मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उमर हसन और आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत है वो बहुत ही मज़ेदार नौजवान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारे यहाँ की ख़वातीन किस तरह का अपने लिए जीवन साथी चाहती हैं। एक वो जो शेफ़ ज़ाकिर की तरह से खाना पका सके, वो इमरान हाशमी की तरह से रोमांस कर सके, वो क्रिश की तरह से भाग सके और बहुत सारे मुख्तलिफ अदाकारों को और लोगों को फैंटेसाइज करके जो है वो एक जीवन साथी के बारे में सोचा जाता है हमारे यहाँ। जो आज क्या हमारे साथ नौजवान है वो भी इसी तरह की शख्सियत से कम नहीं है। वो एक बेहतरीन कुक है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो एक वेलनेस ट्रेनर है, वो एक म्यूजिशियन है, वो बहुत अच्छा सिंगर है। तो आए हम आपको मिलवाते हैं बिलाल अहमद से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा तारुफ मेरा करा दिया। तो आप तो ये डिजर्व करते हैं ना, मतलब बिलाल ये कैसे कर पाते हो आप? कभी हम देखते हैं जबरदस्त किस्म के बारबेक्यू और बिरयानियाँ और खाने पका रहे होते हो, कभी गाने गा रहे होते हो, कभी बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, वो तबला भी बहुत अच्छा बजाते हो आप। और हमने तो सोचा था आप सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक पूरी मतलब मैं तो सोचता हूँ कि आपके लिए तो रिश्तों की लाइन लग गई होगी अब तक। सर हाँ, ऐसे बहुत होता है मेरे साथ। इनके इसके कॉन्सर्ट्स वगैरह में हम चले जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से फिर ना भागना पड़ता है। फिर वो एक दफ़ा मैं आपको वाकई बताता हूँ। मैं कॉन्सर्ट में था, तो वहाँ से एक होते सिंगर्स बैक से निकलते हैं, उन्होंने एग्जिट बनाया नहीं, वो सेंटर से निकलना पड़ा। उस तस्वीरों के चक्कर में किसी ने यहाँ से शर्ट खींची, तो किसी ने यहाँ से शर्ट खींची। तो ये तो होता रहता है, तो आम चीज़ है हमारे साथ। तो फिर वो सलमान खान के पोज में तो बाहर नहीं निकले आप वहां से, फिर क्या किया आपने? नहीं, फट गई थी, मगर शुगर है, अंदर थोड़ी बहुत बॉडी बनाई हुई, उससे बचत हो गई, तो बाहर निकल गए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बिलाल, इतनी सी एज के अंदर काम के ऊपर इतना फोकस होना क्यों? मतलब आपके एज में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको पता भी नहीं होता जिंदगी में करना क्या है। सर बात ये है कि मैंने बचपन में एक चीज़ सुनी थी बड़ों से कि टाइम इज मनी। हम्म, तो वो मनी जो है ना, वो चाहिए अब। हम्म, अब धंधा करना है। हाँ। तफरे तो देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ, म्यूजिक कर रहा हूँ, मैं शेफ बना हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, ये सब शौक ही है। उसी के अंदर जब अब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो काम में फिर आपको और मजा आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो प्रोफेशन को किस तरफ ले जाने का इरादा है? मतलब आइदर यू वांट टू गो टुवर्ड्स कुकिंग साइड, या आप म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या मार्शल आर्ट्स की तरफ जाना चाहते सर हैं? मार्शल आर्ट और वेलनेस ट्रेनर जो है, मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। क्योंकि म्यूजिक और कुकिंग तो मेरी हॉबी है। मैं खाने का बहुत शौकीन इंसान हूँ, हम्म। कि फूड लवर हूँ। जब कोई बोलता है खाना है, मैं बोलता हूँ, मैं दोस्तों को बोलता हूँ, भाई दावत तो मुझे बुलाया करो, ताकि बरकत आपके घर पे ऑटोमेटिक आ जाए। जबरदस्त। तो देख के तो नहीं लगता आपको कि आप इतना खा भी लेते होंगे? सर खा लेते बहुत सारा, मगर जब एक्सरसाइज करते सब निकल जाता है। अच्छा, तो मतलब कोई गलत फहमी में भी आपको ये हल्के में लेके ना बुलाए कि भाई अगर ये बिलाल को बुलाया तो थोड़े से खाने से काम चल जाएगा। हाँ, ये पहली बता रहा हूँ, मैं हाँ, खाता मतलब हूँ। अगर आपने बिलाल को बुलाना है तो आपने सही से खाना पकाना है, उसके बाद बिलाल को बुलाना है, आपने हाँ। ऐसे नहीं बुलाना है। होता सर ये मेरे साथ, मैं कहीं भी खाने पे जाता हूँ, हजार गलतियां निकल जाती हैं उसके अंदर। मैं बोलता हूँ, भाई आप डायगोनल कटिंग क्यों नहीं काटी आपने, इसको चॉप करना चाहिए था, इसमें मिर्ची तेज है, इसमें मसाला तेज, जो भी होता है। वो बोलते हैं, भाई तू खुद पका ले आके। तो ऐसी बातें सुनकर तो लोग आपको और नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे ये तो और जो है वो हमारे काम में मीन में खे निकालेगा। सर वो तो अब आदत सी हो गई ना। इंसान जब जा रहा है किसी के पास, तो खा तो लेते हैं। खाने के बाद अब पाकिस्तानी ये लोग हैं ना सर, तब तक कुछ चीज ना करें, मजा कैसे आया हमें। अच्छा बिलाल, आप हम अमूमन देखते हैं इस वक्त एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक किस्म की सिचुएशन है। सब्सटेंस अब्यूज़ या ये नशे की लत जो है वो बहुत ज़्यादा है माशरे के अंदर, नौजवानों में। इसके हवाले से क्या ख्याल है आपका? सर देखिए, आजकल जो हमारी गैदरिंग्स, हम लड़के आपस में बैठना शुरू हो रहे हैं, सबसे तो ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वालिदैन को ही पता नहीं उनका बेटा बैठ कहाँ रहा है, किस जगह पे जाके बैठ रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है। ठीक है। आजकल मैं आपको बताऊं सर, होता ये कि एज अ फैशन इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बच्चा है तो उसके हाथ में सिगरेट है, तो भाई वो कश ऐसा लगा रहा है कि मतलब कि उसके लिए फैशन बन चुका है। वो समझे दुनिया देखेगी तो तारीफ करेगी। और हम और हमारे लोग जो है सर, वो भी रोकते नहीं है, मना नहीं करते, पी रहा है तो पी रहा है। और इतने से बच्चों को आप मना करोगे तो बोलेगा,
मैं आपके अब्बू के पैसों को थोड़ा पी रहा हूँ, मैं तो अपने अब्बू के पैसों का पी रहा हूँ, आपका क्या जा रहा है। और सर दूसरा मसला यहाँ पर ये आता है हमारे इस माशरे के अंदर कि एक तो जब किसी का दिल टूटता है वो अपने आप को तबाह बर्बाद कर देता है भाई, मतलब कि भाई वो नशों में लग जाएगा, वो जो किसी के सोनू भाग जाती है हाँ कहीं। वो मतलब हाँ। कि वो मेरे बाबू ने थाना थाया तो एक तो इतना वो फ्री हो जाते हैं आपस में दूसरे के साथ, तो भाई जब वो उनको डिच करती है कुछ करती है तो भाई वो मजनू बन के रोते रोते इधर उधर फिर रहे होते हैं। 4-5 एग्जाम्पल मेरे पास अपनी पर्सनल भी है, हाँ। मैंने देखा है बंदा रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, फिर वो ऑफिस मतलब वो नहीं जाता। एग्जाम्पल आपकी अपनी है, ये इसके बाद ख्याल आया है या किसी और को आपने देख के मैंने समझा? किसी और को बैठ के देखा मतलब के ना, और वो ऑफिस नहीं आ रहा, मेरे साथ काम करते हैं वो ऑफिस नहीं आ रहे, वो मजनू बन के इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब कि वो रो रहे हैं वो, मतलब कि अगर एक लड़की के ऊपर जिंदगी खत्म हुई तो क्या बात थी। तो जरूरी तो नहीं है ना लड़की, लड़का भी डिच करके भाग सकता है, लड़का भी कुछ कर सकता है, या आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब लड़कों से ज्यादा ये काम लड़कियां करती हैं? नहीं सर दोनों बराबर है, 50-50% है, क्योंकि देखिए नशों में लड़कियां भी हैं, नशों में लड़के भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। आप पूल पार्टीज वगैरह जो होती है ऑर्गेनाइज वगैरह होती है इनमें जाके देखें तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां नशे कर रही होती हैं, और ऐसे नशे कि मैं बंदा देख के उनकी दिमागी तवाज़ुन गायब हो जाएगा, भाई क्या कर रहे हैं यार ये लोग, सीरियसली मतलब ये सब कर रहे हैं। तो मैंने देखा तो मैं पैदा हुआ तो हिल गया, एक लड़की को हमने कभी जिंदगी में हमारे घर में किसी को लड़की को सिगरेट पीते हुए देखा, वहां पे बैठा हुआ तो वहां पे लड़की सिगरेट पी रही, मैं बोल रहा हूँ यार ये वाकई में ऐसे हो रहा है। तो होता है यहाँ पे बहुत आम है। सबसे सर जो महंगाई, जो सिगरेट महंगी हुई है ना, इसको और तरह महंगी कर दे, ताकि जो भी पैसे 100 रुपये जब एक सिगरेट खरीदने लेके जाएंगे ना तो उनको पता चले कितनी महंगी हो चुकी है ये। इससे एक तो आसान ये होगा कि लोगों के फेफड़े खराब होंगे कम, और नशे की जो अराबी चीजें ये कम होने शुरू हो जाएगी। क्योंकि सर हमारे पुलिस वाले भी, मैं पुलिस वालों के ऊपर बात करूँ तो सर वो कोई चीज पकड़ते हैं, मैं आपको थाने का बताता हूँ, मैं गया थाने में तो उन्होंने पकड़ी, उन्होंने आधी निकाल के बोला कोर्ट में जमा कराएंगे, आधी हमारी हो गई। तो ये तो हमारे मुल्क का हाल है। तो बिलाल देखो, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई ना, हल क्या है, किस तरह से, मतलब आप क्या समझते हो एज एन, आप एक सोशल वर्क भी कर रहे होते हो मुख्तलिफ चीज़ों में, आप क्या समझते हो इसका हल क्या है, लोगों को कैसे निकाला जाए इससे? सर लोगों को अवेयरनेस इस पे दें, एक दफा ना जो ये नशे करने वाले हैं उनको रिहैब सेंटर्स ले जाएं, उनको दिखाएं कि उनकी जिंदगी कैसी हो रही है, उनको दिखाएं, क्योंकि कौन सीखा बातों से सबके लिए हादसा जरूरी है, वही वाली बात हमारी सवाम के लिए, कि जब तक उनके साथ कोई हादसा नहीं होगा ना, जब कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप ये देखेंगे कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ है सिगरेट पीना मुंह का कैंसर है, फिर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं, आदत लगाई हुई। तो जब तक उनको होगा नहीं ना, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं। आप देखें सर पुलिस वालों ने मावे गुटखे पे कितनी पाबंदी लगाई हुई है, पकड़ते तो सीधा मुंह पे स्प्रे मारते थे, सुन करने वाले, जलन होती है उससे, मगर फिर भी लोग खा रहे हैं। लेकिन मैं सर छुपके से, पता नहीं वो दुकान वो केबिन वाले वो छुपा छुपा के बना के रख रहे हैं, वो मेरी कहाँ से निकाल के मावे दे रहे हैं, ले रहे हैं। सर ये मुल्क, हमारा मुल्क जो है ना, इस पे यकीन माने अगर ये चीज सुधर जाए ना तो हमारा मुल्क सही राह पे चले जाएगा। हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों को चीजों की कदर नहीं है कि आपकी जान, आपकी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खुद के लिए। हम अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए। बिल्कुल, आपने जबरदस्त बात की, अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ का एक और भी प्रोफेशन है, बॉडी बिल्डिंग हम उसको कहते हैं, और बड़ा अच्छा स्पोर्ट है, ज़बरदस्त स्पोर्ट है, लेकिन उसके अंदर भी मैं देखता हूँ कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत आम है, और यंग लड़के स्टीरॉइड्स लेने की वजह से कोई, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कोई मसला हो जाता है। उसके बारे में मतलब एक तरफ तो चलें, ये पूरा एक माफिया है जो नशों को फैला रहा है, बढ़ावा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स जैसे हेल्दी एक्टिविटी के अंदर भी इसी तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहते हो? सर जहालत की कमी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे ट्रेनर जो है माशाल्लाह से वो अनक्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, उनसे जाके पूछते हैं डाइट बता दो, अरे भाई 2 उबले अंडे खा लेना, तो भाई एक काम कर ले, सुबह ये खा लेना, एक आलू खा ले, ये तो हमारे डाइट बताए जा रहे होते हैं। उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको बस ये पता है डंबल है, इसको इस तरह उठाना है, इस तरह मारना है, ये हाँ हूँ करना है, बस खत्म, ये बॉडी बिल्डिंग हो गई इनके लिए। सर अगर इनको प्रॉपर अवेयरनेस हो कि भाई आपकी एक्सरसाइज के अंदर कितने आप कैलोरीज ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने प्रोटीन आपने इंटेक करने हैं। देखें सप्लीमेंट्स जो हैं सर ये भी नहीं होनी चाहिए, ना स्टेरॉइड्स होने चाहिए, क्योंकि सर आजकल का हमारा बच्चा जितना है ना, वो देखता है आर्नल्ड को, वो देखता है सीबम को, वो देखता है मिस्टर पाकिस्तान जो हमारे बने हैं, फिदा हुसैन, कामन बलोच, नासिर भट्ट,
इन सबको देख रहे होते हैं भाई, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इस पे जब्त कर दी, मतलब कि सर 2 साल तो बिगनर लेवल होते हैं, इस पे तो आपने कुछ लेना ही नहीं है, बस आपने जो खाना खा रहे हो आप घर का वही खा रहे हो सिर्फ, उसके बाद फिर जाके फिर आप प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। होता ही है सर, जो स्टेरॉइड्स लगते हैं उससे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, ये बहुत तकलीफ दे अमल होते हैं, मतलब कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। अब आप रोड पे जा रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं अपने जिस्म को मोटा बनाए कॉन्टैक्ट, वो 500 रुपए में आपको डब्बे दे रहे हैं, 1000 रुपए में दे रहे हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं कि 500 रुपए में आप मोटे हो जाओगे? अरे वो आपको खराब कर रहा है, वो बच्चा लड़का खाता है मर जाता है। क्यों? जल्दबाजी, हमारे कौम के जल्दबाजी बहुत है, मतलब वो चाहते कि जो काम शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए हर चीज में, कि हम फौरन के फौरन बन जाए, हमारा पैसा पैसा हो, कि लड़की देखे या मॉल वाले देखें, लड़के देखें तो ओए क्या बॉडी है, ये नहीं देखते उसके पीछे मेहनत कितनी है। जो मिस्टर ओलंपिया खेलने जाते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो उनके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो वाटर ड्रॉप वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनका एक अलग कोर्स होता है भाई, उनका काम ही यही है, वो आदि हैं। जब स्टेरॉइड लगते हैं सर, तो स्टेरॉइड्स को खत्म करने के लिए एक और इंजेक्शन लगाया जाता है इनको 6 महीने बाद, तो पूरा एक प्रोसेस है ये, वो उनको पता है किस तरह करना है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं। आप लोग तो प्रोफेशनल नहीं हो, आप लोग कैसे करोगे कोई चीज? आप तो फिर अपनी जान गंवा दोगे इसके चक्कर में। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा बिलाल, आपने एक बड़ा नया कॉज भी उठाया हुआ है, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने लगे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, जरा बताएं। सर हमारे माशरे के अंदर सर ये अफसोसनाक है कि औरतों को, मतलब कि जैसी कोई बंदा मर्द हजरात ख़ास तौर पे देखते हैं तो उनकी दालें टपकना शुरू हो जाती हैं। वो अगर बसों में जाती हैं, वो रिक्शों में, चिंचों में जा रही होती हैं, तो कोशिश करते हैं उनको, उनके साथ टच हो जाए, उनको हाथ लगा लें किसी तरह, उनको हूटिंग कर दें अलग अलग आवाज़ों से, मतलब कि तो हमारे घर की माँ बहनें बेटियाँ सेफ नहीं रहीं। ठीक है, आप देखते सर आजकल ये वाक़यात इतने बढ़ गए कि इसकी कोई हद ही नहीं है, मतलब कि बढ़ते ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है वाक़यात। ठीक है, तो उसके, क्योंकि हमारी ख़वातीन के साथ 2 मसले होते हैं, एक सेफ्टी का मसला होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रांसपोर्टेशन को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं लड़कियों को बाइक राइडिंग सिखा रहा हूँ ताकि वो अपनी सवारी खुद चलाएं। मतलब कि मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ खुद महाफिज, वहाँ पे हमारे थोड़ा सा हमने एक स्टार्टअप लिया है, अल्लाह ताला इसमें तरक्की देते जा रहा है दिन ब दिन। हमें खुद महाफिज के अंदर है बिनते आहन एक प्रोजेक्ट है हमारा, इसके अंदर हम लड़कियों को सर सेल्फ डिफेंस ट्रेन विद बाइक राइडिंग हम दोनों सिखा रहे हैं कि अपनी हिफाजत भी वो खुद करें। ठीक है, कोई लड़का देखे तो उसकी आंखें निकाल लें, और अगर वो रास्ते में जा रही है तो अपनी सवारी पे भरम के साथ जाए, मतलब कि आओ देखे तुम्हें कितना है दम। तो इस तरह अपने हमारे हर ख़वातीन को इस तरह होना चाहिए कि वो अपना दिफा और अपनी सवारी खुद लेके चले, ताकि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे होता है कि लड़कियाँ बोलती हैं कि यार हमें जॉब करनी है, हमें बहुत दूर पड़ रहा है। ठीक है, लड़कों को कोई मसला नहीं होता, क्यों? लड़के अपनी सवारी लेके चलते हैं, तो लड़कियाँ भी अब लेके चलें भाई अपनी सवारी। जब इससे ये होगा तो लड़कियाँ, हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ जो हैं इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शरीक कर सकेंगी, काम ज़्यादा कर सकेंगी। इससे होगा कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, इसके बने इसके अरे भाई क्या कर रहे हो, ये पान खाने वाले लोग भागेंगे यहाँ से। ज़बरदस्त बात की आपने। यकीनन आप जैसे नौजवान इस मुल्क का सरमाया है, जो इस एज में सोच रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। आप ओवरऑल फीमेल अपलिफ्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, कोई मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। देखिए, सबसे पहले मैं कहना ये चाहूँगा कि मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, वो जो भी मसले हैं उसको अगर साइड में रख के अगर आप लोग बात करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तारिक मसूद साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, उसके उन्होंने एक बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आपस में अपना दिल, एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं तो सवाब मिलता है, तो ये सवाब ज़्यादा कमाए और जन्नत में जाने का मौका पाएँ। ठीक है, इनसे दूर हो। देखिए, ज़िंदगी के अंदर ये ज़िंदगी कुछ दिन की है, तो उसके अंदर जो चीज़ अचीव करनी है, जो सक्सेस आपने लेनी है, उसके ऊपर, अपने गोल के ऊपर आप लोग टारगेट ज़्यादा करें। अगर नहीं करेंगे तो आप बाद में जाके पछताएंगे, और आप एक ही अल्फाज बोलेंगे काश मैं ये काम कर लेता। तो काश को छोड़ें और काम करना शुरू करें। और बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मेहनत के साथ करें, कोई भी फिटनेस करनी है तो मेहनत के साथ करें। शॉर्टकट तरीका आप लोगों के लिए सही नहीं है, अगर ये लेंगे तो ज़िंदगी आप लोगों की हमेशा बर्बाद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।